नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर हमारे पास बेसिकली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। यानी हमारे पास एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जितने मौजूद हैं, हम उस कहते हैं कि उस एटम का वो क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। ठीक है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है कि हमारे पास हाइड्रोजन का है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर भी हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 6 होगा। 7 हमारे पास आते हैं नाइट्रोजन के, तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होगा, 7 होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एटॉमिक नंबर्स हैं जो कि इसकी एग्जांपल में आते हैं एटॉमिक नंबर की, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैस नंबर। मैस नंबर हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को हम सम अप जब कर देते हैं तो हमारे पास क्या है, वो मैस नंबर कंसीडर होता है। ठीक है। तो ये इन दोनों को प्लस कर देने से हमारे पास क्या आ जाता है, मैस नंबर आता है। इसकी एग्जांपल देखें। एग्जांपल में हमारे पास आती हैं थ्री टू फोर एग्जांपल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है भाई, हम इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम एक एटम में कहाँ पर लिखते हैं इसका, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर साइड पे मैंने सिंबल भी लगाया है, एक्स एक्स। एक्स हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है। और इसके ऊपर हमारे पास क्या है, ए, और नीचे हमारे पास क्या है, जी। ए हमारे पास है मैस नंबर और जी हमारे पास है एटॉमिक नंबर। यानी हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है मैस नंबर ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं। इसका याद करने का तरीका भाई ये है, ए से आसमान और जेड से ज़मीन। ऐसे आसानी से आप याद भी कर सकते हो। ठीक है। ये हमारे पास एक एलिमेंट है कार्बन। दूसरा हमारे पास है एलिमेंट नाइट्रोजन। ठीक है। आप हाइड्रोजन, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मैंने आपको इन दो के एग्जांपल दिए ताकि आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। कार्बन का हमारे पास आता है 6 एटॉमिक नंबर। इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 हो सकते हैं। 6 हैं तभी उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 6 है। और इसमें इसका मैस नंबर क्या है, हमारे पास 12 है। तो इसका मतलब ये इसमें हमारे पास 6 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। तो 6 इसमें कितने होंगे हमारे पास, न्यूट्रॉन, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है। 14 इसका है मैस नंबर और 7 इसका है एटॉमिक नंबर। 7 इसमें इसका एटॉमिक नंबर है, तो न्यूट्रॉन इसमें कितने होंगे, 7 में 7 जमा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस नंबर 14 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट है। ठीक है। सबसे छोटा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 होने की वजह से इसके पास कोई न्यूट्रॉन्स नहीं होंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास मैस नंबर इसका 1 कंसीडर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम मैस नंबर, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स वगैरह मेजर कर सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक फ़ॉर्मूला है, ए इज़ इक्वल टू जी प्लस एन। जी का मतलब है एटॉमिक नंबर, ए का मतलब है मैस नंबर, एन का मतलब है न्यूट्रॉन्स। अगर आपको किसी एटम के न्यूट्रॉन्स नहीं पता, मैस नंबर और एटॉमिक नंबर पता है, तो आप क्या करोगे, जी यहाँ पर प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो आप न्यूट्रॉन्स की अमाउंट निकाल लोगे। अगर आप लोगों ने एटॉमिक नंबर पता लगाना है तो ये यहाँ पर न्यूट्रॉन्स प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप मैस नंबर में से न्यूट्रॉन्स को निकाल दो, आपको एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। समझ आ रही है। तो हम इस फार्मूला से क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं, मैस नंबर निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से आप ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। ओके। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।